बहुत बढ़िया। ये विकलांग आदमी को ले जा रहा है सही सलामत को भाई, पता नहीं लग रहा। आउट। नेक्स्ट सर्विस फ्रॉम पानीपत। Good start from the side of Panipat. कॉर्नर में बॉल को भेजना चाहिए थी। बहुत ही सोनिया इस बार रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं कर पाई, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाई, उसका अनुसरण नहीं कर पाई और ये चांस मिस कर दिया। बहुत बढ़िया चांस मिस। रिक्की ने सही जगह पर बॉल को भेजा। फिलहाल एक बार फिर मौका खुशबू के पास। तीसरा चांस खुशबू बनाती हुई। अभी देखते हैं ये मामला फाउल कर दिया और प्रियंका ने बड़ी सहनशीलता के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया। पानीपत की टीम को 1 अंक और मिलता हुआ। सविता सर्विस देने के लिए तैयार। आधा रखी गई है। डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम को अगर फाइनल की दावेदारी को पक्का और पुख्ता करना है तो प्रदर्शन भी थोड़ा सा और लचीला करना पड़ेगा, मजबूत आधार देना पड़ेगा। फिर फाउल कर दिया। इस बार ज्यादा जोर लगा दिए थे राजनंदिनी ने, जिसकी वजह से ये चांस इन्होंने खो दिया। गलती एक ने की है, बाकी 6 को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। बहुत ही बढ़िया, काफी दूर से आई थी प्रियंका और इन्होंने 1 अंक अपनी टीम के लिए और बनवाने में अहम भूमिका निभाई, मेन रोल अदा किया। क्या? कब? हम भी नहीं कर पाए। अब्बा से पूछ लो। साइड लाइन से बाहर और मीनाक्षी ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस काम को किया। नीमा ने सर्विस दी थी। बहुत बढ़िया। इस बार ये एक्सपीरियंस है, ये मेहनत है जो रंग लाती है, और मेहनत जब आदमी करके रखता है ना पहले, तो वो बाद में काम देती है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया अंक जुटाया और प्रियंका ने अपनी जिम्मेदारी के ऊपर ये पॉइंट लिए। तो स्कोर कितना है अभी तक? 8-2 9-2। अच्छा, 9-2 7 पॉइंट लीड।
क्या भाई, प्रियंका बार बार एक्सपेरिमेंट कर रही है, परिवर्तन करके देख रही है, चेंजिंग करके देख रही है और सबका इम्तिहान लेने की कोशिश है। इस बार उस वाले कॉर्नर पे भेजा, बहुत बढ़िया। और ये एक्सपेरिमेंट ही इनके लिए भाग्योदय का रास्ता बन सकता है। फिलहाल पूजा ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। डबल डिजिट में एंट्री 10-2। ये देखो 7 नंबर ने इन्हें झांसा दिया और अपने हाथ एन वक्त पर बॉल की लाइन से हटा लिए पीछे की तरफ और 11वां पॉइंट बनवा दिया पानीपत का। इस बार भेजने की कोशिश थी की, लेकिन मीनाक्षी अपने मकसद में सफल नहीं हो सकी। स्कोर 12-2। इनका 2 पे रुका हुआ है, उनका इंक्रीज है, स्कोर बोर्ड एक्टिवेट है। और वजह यह है कि पानीपत की टीम पॉइंट देना नहीं चाहती और टीएन स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम पॉइंट लेना नहीं चाहती। और इसी के साथ 14-2। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, जो टीम फाइनल में पहुंची है उससे ऐसी संभावना जरा सी भी नहीं थी कि ये टीम इस तरह की निगेटिव परफॉर्मेंस देगी, नकारात्मक प्रदर्शन करेगी। बहुत बढ़िया। लंबा सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था स्कोर बोर्ड में, नजर लग गई थी। वो खैर नजर अब उतरी है तीसरा पॉइंट बनने के बाद। 3-14। 15-3। 11 नंबर के लिए, 11 पॉइंटों के लिए। चौथा पॉइंट बन गया है। सोनिया ने इस मौके को जाया कर दिया। चौथा पॉइंट बना 15 के जवाब में। 11 की लीड अभी भी बची हुई है। इस बार आपस में तालमेल नहीं था। सिक्सटीन 5, 11 पॉइंटों की लीड अभी भी है और ये अब और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती जा रही है जैसे जैसे सेवेंटीन 5, 12 पॉइंट्स लीड। इस बार फील्ड बड़ा है, पहले सब जूनियर के लिए था, इस बार सीनियर के लिए है, तो फील्ड बड़ा है, इस बात का ध्यान रखें और लापरवाही में ना गवाएं। टीएन स्पोर्ट क्लब की टीम, पहले सब जूनियर का ही मैच इतना रोमांचक हो गया था। इन्होंने तो सही जज कर लिया और इस पॉइंट के बनाने में सविता का बहुत बड़ा रोल है।
फिर अंदर रखी गई है। ये भगवान भरोसे ज्यादा छोड़ रहे हैं, इन्हें मेहनत के ऊपर यकीन नहीं है, ये किस्मत के सहारे छोड़ रहे हैं कि ऊपर वाले को मंजूर होगा तो मिल जाएगा, ना मिला तो कोई बात नहीं। बहुत करीबी मामला। 21-5, 16 पॉइंटों की लीड है। एक पॉइंट और मिल गया, यानी इस मैच में से जो थोड़ा बहुत रोमांच था वो पहले ही खत्म कर दिया था। भाई लवली मेरी आवाज सुन रहा हो तो यहां पहुंचे। लवली मेरी आवाज सुन रहा हो तो इधर पहुंचे भाई। इसके बाद बॉयज सेक्शन का आखिरी मैच चैंपियनशिप का फाइनल के रूप में डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी और पानीपत के बीच। एक पॉइंट और 24 हो गए। इनका बताने की जरूरत ही नहीं है, उनके 24 हो गए। थोड़े बहुत 5-4 पॉइंटों से पीछे होते, 10 पॉइंटों से पीछे होते तो इनका भी बताते। इनका बताने की जरूरत नहीं है, इतने पीछे हैं। और अभी बहुत बढ़िया अंदर रखी गई है। और ये जो 10 नंबर जर्सी में प्लेयर है स्नेहा, इसमें इसका रोल है। और ये पहला सेट बिना किसी बाधा का, मुझे तो ऐसा लग रहा कि कहीं ऑल ओवर चैंपियनशिप में इसमें ऑल ओवर चैंपियन ना बन जाए। पानीपत की टीम, 3 टीमों ने तो मजबूत आधार दिया है। पहला सेट इन्होंने जीत लिया और 50% रास्ता इसमें बचा है। और इसके बाद फिर बॉयज सेक्शन का है, तो ऐसा लग रहा है कि चारों टीमें इन्फिनिटी प्लस बिजनेस कंपनी इस चैंपियनशिप की प्रायोजक है, जिन्होंने आर्थिक योगदान भी इसमें कुछ ना कुछ दिया है और इस चैंपियनशिप को सफल बनाने के लिए बहुत बड़ा। Oye.
नहीं पता। क्या कह रहा है? ए इधर आइयो। राजपाल सर से एक पानी की बोतल आइयो। राजपाल सर को बोल दे। सर को बोल दे। सर को एक पानी बोतल दियो। थैंक यू।
रिकॉर्ड करना है मान तो रिकॉर्ड कर रहा है ना। बहुत बढ़िया। लंबी रैली, बहुत देर से बाल हवा में ही है और इसी के साथ जो बाहर वोटिंग होती है उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता जरूर है थोड़ा बहुत, तो 1 पॉइंट का लाभ जरूर मिला है। और अब जो समर्थक हैं DN एकेडमी के, उन्होंने अपनी टीम को थोड़ा सा और ऊपर लाने के लिए प्रयास तेज कर दिया। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अंदर रखे गई है। इस बार जो गलती पहले सेट में ये कर रही थी DN एकेडमी की टीम, वही फिर दोहरानी शुरू कर दी इन्होंने, और जज नहीं कर पा रही कि बॉल अंदर जा रही है या बाहर जा रही है। करीबी मामला था वैसे तो। बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला है इस बार। अब टीम DN स्पोर्ट्स एकेडमी की तीनों टीमें बाहर से अपनी टीम का समर्थन कर रही है। 1 पॉइंट और नहीं आया। भीग जाती हैं पलकें कभी तन्हाई में, डरते हैं कि दुख कोई जान न ले, चलना पसंद करते हैं हम बारिश में, ताकि रोते हुए में कोई पहचान न ले। अंदर रख गई है, उलट के रह गई। बहुत बढ़िया समय पर टाइम आउट लिया। 7-5 पानीपत की टीम 2 अंकों से पिछड़ गई। दिल के टूटने की आवाज नहीं होती और आंसुओं के गिरने की आहट नहीं होती। अगर होता खुदा को एहसास दर्द का, तो उसे भी दर्द देने की आदत नहीं होती। इस बार तो शिकंजा कस रखा है DN स्पोर्ट्स एकेडमी ने। इस बार वो गलती करने के मूड में नहीं है। जो गलती थी वो पहले सेट में कर ली।
5 3 पॉइंट पिछड़ गई। Six, 8 फाउल कर दिया था। 9-6 पहले समर्थन नहीं कर रहे थे बाहर बैठ के, लेकिन अब 7-9 दर्द होता है मगर शिकवा नहीं करते, कौन कहता है हम वफा नहीं करते। आखिर क्यों नहीं बदलती तकदीर मेरी, क्या मेरे चाहने वाले मेरे लिए दुआ नहीं करते। फाउल कर दिया। डबल डिजिट में पहुंच गया स्कोर। 10-7 3 पॉइंटों की लीड है। ये चांस खो दिया और स्कोर हुआ है अब 8-10। 2 पॉइंटों की रिकवरी और करनी है। दिल में हर राज दबा के रखते हैं और होंठों पर मुस्कान सजा के रखते हैं। ये दुनिया सिर्फ खुशी में साथ देती है, इसलिए हम अपने आंसू छुपा के रखते हैं। ये 9वां पॉइंट भी इन्होंने कंप्लीट कर लिया 10 के जवाब में। इसका मतलब 1 पॉइंट की और जरूरत है अभी बराबर करने के लिए। अभी बराबर होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब फिर परिस्थितियां बदल गई। दिशा ही चली गई। 12-9। इस बार DN स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम भूखे शेर की तरह है, घायल शेर की तरह है। पहले सेट की हार का बदला लेना जिसकी जिम्मेदारी है। अब इन्होंने गलतियों से सबक लेना सीख लिया है। 10-12। बहुत बढ़िया, इस बार परिवर्तन किया था और ये साहब ये चांस मिस कर दिया। 13-10। ये जो 3 पॉइंटों की लीड है, ये बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है अब पानीपत के सामने। इस बार बदलाव किया और उस बदलाव का फायदा मिला। दुआ मांगी थी आशियाने की, चल गई आंधियां जमाने की। मेरा गम कोई समझ ना सका क्योंकि मेरी आदत थी मुस्कुराने की। 11-13। 50-50 मानी जाएगी, ये अंदर मानी जाएगी क्योंकि अभी भी निशान है वहां पर। अगर वेरीफाई या कंफर्म करना चाहिए तो कर सकते हैं। 40-11।
लाइन से बाहर। 15-11। मामला इसका भी तीसरे सेट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी शुरुआत है। 4 पॉइंटों की लीड है अभी। देखना पड़ेगा भाई, अंदर है। 12-12। ये देखो ज्यादा पॉइंट दिया था, सही दे दिया। 16। पूत के पैर पालने में दिखाई देने लगते हैं कि ये क्या करेंगे, तो अब दिखाई देने लगा है। एक और पॉइंट बना। अब हो गए हैं 17 और पानीपत के ऊपर हार का खतरा, यानी बढ़ना शुरू हो गया है थोड़ा सा। अंदर लगी है। पूत के पैर पालने में दिखते हैं, लेकिन आज पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में पुत्रियों के पैर भी दिखाई दे रहे हैं। स्कोर है 18-12। 6 की लीड है और ये कोई कम नहीं है। पता नहीं पहले कहां ये जोश, ये हिम्मत चली गई थी डीएन एकेडमी की। और ये जो बाहर बैठे ना, ये लेट आए, इन्होंने इनकी हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई, उत्साहवर्धन कम किया था पहले सेट में, लेकिन इन्होंने सोचा कि पानी सिर से ऊपर ना चला जाए, उससे पहले पानी आने से पहले इन्होंने पुल बना लिया। 18-12। सप्लाई को ज्यादातर मौकों पर जोड़ के रखा है ये स्लिप हो गई। 13-18। 13-8। बहुत ही बढ़िया, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो प्रयास है बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। स्कोर हुआ है 14-18। 4 पॉइंटों की लीड अभी भी बड़े सिर के दर्द की तरह है पानीपत के ऊपर। ये बड़ा कर्जा है, उतारना पड़ेगा जल्दी। प्रियंका की अनुपस्थिति कहीं ना कहीं खल रही है, महसूस हो रही है, फील हो रही है। 15-18। तीन पॉइंटों की लीड। अंदर रखी गई थी। 16-18। 5 की लीड थी, अब मात्र 2 की रह गई। भाई प्रेम जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपके पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आपका। सभी आयोजकों की तरफ से, प्रायोजकों की तरफ से, हरियाणा थ्रोबॉल एसोसिएशन की तरफ से। और भाई दीपेंद्र जी से मैं आग्रह करूंगा कि प्रेम जी के आने के बाद उन्हें आप एक पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका सम्मान करें। ये गुलदस्ता भेंट करें प्रेम जी को। और भाई राजेश देशवाल जी को मैं आग्रह करूंगा
कि आप केसी शर्मा जी को ये पुष्पगुच्छ भेंट करके इनका सम्मान करें। बहुत ही बढ़िया भाई। और जब प्रेम आ जाता है ना बीच में तो सारी नफरतें दूर हो जाती हैं। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी कहता हूं, औरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। तो प्रेम हमारे बीच में पहुंचे, इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अब और ज्यादा प्रयास, और इसी के साथ जोरदार तालियां। डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी के सपोर्टर तैयार रहते हैं किसी भी मामले को भुनाने के लिए। स्कोर कितना हुआ है अभी? 20-16। पॉइंट दे दिया। 16 से बढ़कर 17, पर टला नहीं है अभी खतरा। अभी खतरा बना हुआ है पानीपत के ऊपर। और इसी के साथ वेरी गुड 21-17। Good opportunity catch by player, related player who was standing nearby sideline in 2 number jersey. Very good. 20-17. Beneficial. Strong lead of 5 points between 17 and 22. Eighteenth point against 22. इस बार तो बहुत ही पावरफुल स्मैश किया था इन्होंने, वॉली में तब्दील करने की कोशिश की थी। जरा सी गलती और कर दे, पानीपत की टीम तैयार है उसे कैच करने के लिए। नहीं, दूसरी टीम ये तो एक साइड पानीपत जीतती है, अगर ये जीतती है तो फिर किसका सेट होगा? पानीपत जीतती है। डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी के पास मौका है। कर दी इन्होंने गलती, ये दूसरा और आखिरी मेरे ख्याल से टाइम आउट है, और इसके बाद कोई लाइफ लाइन नहीं बचेगी टाइम आउट की। 20 in favor of Panipat and 22 in favor of DN Sports Academy. इस बार पॉइंट बनाना होगा डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम को भी। लो भाई, इनाम की घोषणा हो चुकी है। पानीपत की टीम अगर ये सेट जीतती है तो प्रेम जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार पानीपत के लिए। और इसी के साथ 23वां पॉइंट बना लिया 20 के जवाब में। प्रेम जी ने टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए 500 रुपए की राशि रखी है। अगर पानीपत की टीम ने बैक थ्रो किया, जीत दर्ज की, तो 500 रुपए।
फाइनल पॉइंट रिक्वायर्ड टू विन फॉर DN स्पोर्ट्स एकेडमी। इस बार 21-24। ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मुझे लग रहा थी कि हम तो अगर एक दो इन्हें दे भी दिया था कुछ नहीं बिगड़ने का, हमें तो एक चाहिए। फिनिश करना होगा जल्दी, क्योंकि ये गेम भी अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, रेत की दीवार की तरह है। देखते भाई आखिरी पॉइंट कितनी जल्दी बनता है। बहुत बढ़िया मौका, सम्मान को बचाने के लिए पूरा प्रयास, लंबी रैली आखिरी पॉइंट के लिए, जबरदस्त मुकाबला अंदर लेके रही है। 22-24। 500 रुपए का पुरस्कार है, पानीपत की टीम जीती है तो प्रेम जी की तरफ से। एक पॉइंट और मिला 23वां। एक गलती कभी ये खुशी गम में बदल सकती है, जीत हार में बदल सकती है। अभी 23-24 है। बहुत बढ़िया, इस बार बनाने की कोशिश की, सम्मान को बचाने के लिए पानीपत की टीम, और पार लगी है। 24-24 बराबर हो गए, 24 इक्वल। जमीन से उठकर आसमान में पहुंची है पानीपत की टीम, और अब 24-24 बराबर। अंदर लगी थी। 25-24। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो वो इस मैच को ना देखें, बहुत ही खतरनाक मोड़ पर है मैच। कहीं ऐसा ना हो कि PGI में ले जाना पड़े चंडीगढ़। मेरी खुद की धड़कन बढ़ रही है, मैं अपने आप को सोच रहा हूँ कि कहीं मुझे ना जाना पड़ जाए। 25-24 है स्कोर। और इसी के साथ 25-25 बराबर। लास्ट है। 2-2 पॉइंट दोनों को चाहिए। मैच कहां आकर के थमा है। ये काम DN स्पोर्ट्स एकेडमी को उस समय करना चाहिए था जब 4 की लीड थी, पर इन्होंने क्लोज कर दिया। बहुत बढ़िया, अभी 26वां देखते हैं किसका बनेगा। बहुत जबरदस्त मुकाबला। सबकी परीक्षा ले रहे हैं। छब्बीसवां देख रहे हैं भाई किसका होना। बहुत जबरदस्त लंबी रैली, अभी बॉल हवा में ही है पिछली 1.5 मिनट से। पानीपत के लिए 500 रुपए का पुरस्कार भी है। कुछ भी हो सकता है भाई। और इसी के साथ बात चली गई 26-25। 27 और आखिरी पॉइंट चाहिए। राहे वफा में ठोकरे मैं खा रही हूँ, रस्म वफा को फिर भी निभा रही हूँ। यही दस्तूर है इस जमाने का, इसलिए तो जगमगा के भी मुस्कुरा रही हूँ। देखते हैं भाई किस्मत किसके साथ है। बहुत बढ़िया ढंग से बच गए। और इसी के साथ ये चांद मिस करते और जीत गए 1-1 बराबर।
बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा है भाई। फाइनल की जो रफ्तार होनी चाहिए वो है, और ये 50% तो इन्होंने मेहनत की है, 50% इनका बाहर वालों का योगदान है जिसकी वजह से जीती है, तब 100% हुआ है। अगर बाहर वालों की सपोर्ट ना मिलती तो मुझे नहीं लगता कि ये जीत जाती। बहुत खतरनाक सपोर्ट मिली है बाहर से, और दूसरे सेट में ये भी बाद में आए इनके सपोर्टर भी पानीपत के। 500 रुपए वाली शर्त तो ये हार गए, अब मैच के जीतने की बारी आ गई। हाँ कोई बात नहीं भाई, वो तो बोलते ही जेब से बाहर निकल चुके थे। अब मैच के ऊपर बात आ गई भाई, उन लोगों का क्या हुआ होगा जिनको मेरी तरह गम ने मारा होगा। किनारे पर खड़े लोग क्या जाने, डूबने वाले ने किस किस को पुकारा होगा। पहले सेट की बात थी, अब मैच की बात आ गई भाई। अब 500 रुपए अगर पानीपत की टीम जीती है तो 500 रुपए। फिलहाल तीसरा और आखिरी सेट दोनों के लिए करो या मरो की स्थिति, जो आजादी से पहले अंग्रेजों को भगाने के लिए पानीपत में नींव रखी गई थी करो या मरो की, वो आज सन 2021 में भी लागू हो गई दोनों मैचों पर, दोनों टीमों के ऊपर। जो इस मैच को जीतेगा वही चैंपियन बनेगा। लेकिन फाउल कर दिया, 1-0। बहुत बेहतरीन रणनीति से काम लिया, योजनाबद्ध तरीके से। खाली जगह थी, रूम बनाया और काफी आगे थी सारी प्लेयर। अगर डीप में होती तो फिर तो रिसीव कर लेती, लेकिन अंदाजा ये था कि बॉल बाहर जा रही है। हम भी यही सोच रहे थे कि बाहर जाएगी, लेकिन भाग्य ने साथ दिया डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी का। 1-1 बराबर। भाई आदर्श फैशन हाउस के मालिक हिमांशु चावला जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हिमांशु चावला जी से आग्रह है कि वो स्थान ग्रहण करें और अत्यंत महत्वपूर्ण मैच को देखें। और अच्छा, कपिल लाठी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो इन्हें हिमांशु भाई को एक गुलदस्ता देकर इनका सम्मान करें।
से इस बार खतरनाक हमला किया है, अटैक किया है, आक्रमण किया है, उसका जवाब सही आएगा। बहुत बढ़िया। इस बार ये बीच में परेशान करना चाह रही थी लेकिन वो परेशानी भाई नहीं। बहुत बढ़िया, सम्मान को बचाने के लिए और ये मौका बना दिया। स्कोर कितना है? बराबर। अच्छा 4-3 है और एक पॉइंट का एडवांटेज फिलहाल डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी के पास है। फाउल। 4-4 बराबर हो गए। देखते हैं भाई आज डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम गाड़ी पटरी से उतारती है यानी पानीपत की। पानीपत एक्सप्रेस पहले सेट में तो पटरी पर थी, दूसरे सेट में पटरी से उतर गई। कॉर्नर से बाहर चली गई और अब लीड बनाने का मौका दे दिया पानीपत को। पानीपत की टीम एक कदम आगे। 5-4। अब फाउल से बचना होगा डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी को और थोड़ी देर के लिए और थकावट को दूर रखना होगा। इस बार हिम्मत नहीं हारनी किसी को भी, चाहे पानीपत हो चाहे डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी हो। ये चांस मिस कर दिया। 5-6। दोनों तरफ की टीमें तो जोर लगा रही हैं लेकिन जो सपोर्टर हैं, जो समर्थक हैं, वो और भी ज्यादा जोर लगा रहे हैं अपनी अपनी टीम की जीत देखने के लिए। देखते हैं किसकी किस्मत रंग लाती है। बढ़िया जगह पर बेहतरीन। 6-6 बराबर हो गए। दोनों का स्कोर आधा आधा दर्जन हो गया। और ये जो समस्या आ रही है ना, ये प्रियंका की गैर मौजूदगी में आ रही है, उसकी अनुपस्थिति में आ रही है। अगर प्रियंका साथ में होती तो निश्चित तौर पर एक मजबूत कड़ी जुड़ जाती पानीपत के साथ। अब क्या करें, प्राकृतिक घटना थी। फाउल। 7-6। 7-6। अब 7-7 बराबर करने की चुनौती डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी के पास।
ड्रॉप डालने की कोशिश, इस बार बहुत ही बढ़िया जोर लगा दिया था। इस बार पूरा जोर, तारीफ करनी पड़ेगी, हिम्मत नहीं आ रही है। लंबी रैली, पिछली 2 मिनट से बॉल हवा में है और अभी कोई चांस नहीं है गिरने का जल्दी। अभी अगर इसी तरह का गेम जारी रहा तो जो बॉयज सेक्शन का मैच है वो आधा रात वाला मिल गया। बाई बार 7-7 बराबर है, दोनों टीमें 7-7 हैं। और इसी के साथ लीड बना ली 8-7। सपोर्ट बाहर और अंदर दोनों तरफ से आ रही है और तभी मजबूती मिलती है जब आदमी अंदर और बाहर दोनों तरफ से मजबूत होता है। कमजोर कड़ी को ढूंढने की कोशिश है एक बार फिर, लेकिन अब कोई कमजोर कड़ी नहीं रही है। बढ़िया प्रदर्शन, ये 1 नंबर को सोच रहे थे लेकिन 1 नंबर नहीं वो काम कर दिया। जिसे सबसे ज्यादा कमजोर समझ रहे थे पानीपत में, उसी ने ये पॉइंट लेके दिखा दिया। डाई ने पहले सेट में पूरी तरह से धराशायी हो गई थी डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी टीम, लेकिन दूसरे और तीसरे में पकड़ बना रखी है, अपनी सिकंजा कसर का है। यही गलती करवाना चाह रहे थे कि ये कंफ्यूजन में बॉल को छोड़ दें, बाहर जाता हुआ देखकर, और बॉल लगे अंदर और पॉइंट हमारा बने। टीम यूनिट के साथ प्रदर्शन करना पड़ेगा, एकजुटता, एक जंजीर में। बहुत बढ़िया है, ये साइड लाइन के पास गलती करवाना चाहती है लेकिन वो ऐसा गलती करने के मूड में है नहीं फिलहाल, और ये छुड़ गई फिर से। 9-10 दोनों टीमें चैंपियन बनने की फिराक में है। दोनों एक एक पॉइंट की कीमत को समझ के चल रही है, संभल के चल रही है। 9-10 चैंपियनशिप अपनी सफलता के बिल्कुल निचोड़ पर पहुंच गई, शिखर पर पहुंच गई, और इस बात से पता चलता है कि कितना महत्वपूर्ण गेम है थ्रोबॉल का। बहुत बढ़िया, अब तो सारी की सारी पूरी ताकतवर हो गई है टीम में। फाउल
10-11, 1 पॉइंट की लीड अभी बची है। बाहर थी भाई, 2 पॉइंट लगातार खो दिए ना तो स्कोर 11-11 बराबर हो गया, 11 इक्वल। ऐसा ही उधर भी हो गया, जैसा इधर हुआ था ऐसा ही उधर हो गया। ये भी करीबी मामला था, वो भी करीबी मामला था। 12-11। और नेट में लगी, 13-11, 2 अंकों से पिछड़ गई। ये जो 3 में पिछले विभाग में इन्हें तीनों को प्रियंका बनना पड़ेगा। वो लड़की बाहर चली गई, चोट लगने की वजह से इंजरी हो गई थी, लिहाजा उसकी कमी की पूर्ति करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। 13-11 है स्कोर, 2 अंकों की लीड है भी। कहीं ईशा कहीं मौला कहीं भगवान रहते हैं, हमारे हाल से शायद सभी अनजान रहते हैं। चले आए तबीयत आज भारी सी लगी अपनी, सुना था आपकी बस्ती में कुछ इंसान रहते हैं। और ये चांस मिस कर दिया भैया, इस बार ज्यादा लंबा थ्रो कर दिया। स्कोर हुआ 12-13, 12-13। कोर्ट बदल गया, वक्त बदल गया, अब किस्मत बदलने की जरूरत है। बढ़िया लगा पड़ रहा 7 नंबर प्लेयर ने अपने खुद के दम पर इस बार चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन चोरी करने में नाकाम हो गए और स्कोर 13-14, 13-14। और अब फिर 14-14 बराबर हो गए, 14 इक्वल। पानीपत के सपोर्टर ये ढीले पड़ गए थोड़े से बाहर बैठ के। ये तैयारी नहीं थी। 15-14, 1 पॉइंट की लीड हो गई अब पानीपत की।
और इसी के साथ 2 की लीड हो गई अब 16-14। अब ये कर्जा उतारना पड़ेगा। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब माइनस में आ गई डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम। अभी 2 पॉइंट के घाटे में है डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम। अच्छा, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है, जो होना है वो होकर रहेगा, दिल में छुपा हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। तो भाई आगे का आंखों निकाल बताइए भाई। और इसी के साथ एक और पॉइंट हासिल किया पानीपत की टीम ने। और मैं सोनू एक बार फिर सब सभी का स्वागत करता हूं पानीपत की इस क्रमभूमि पर। फिर से सर्विस करेंगे पानीपत की तरफ से खिलाड़ी। हालांकि पानीपत पहले इस मुकाबले में पिछड़ रहा था, लेकिन अब लगातार वापसी करते हुए पूजा ने अच्छा पॉइंट हासिल किया। और इसी के साथ स्कोर बढ़कर अब पानीपत आगे और जीत 1-2 नंबर से पीछे भी है, लेकिन वापसी का मौका अभी है उनके पास, क्योंकि मैच का तीसरा ये सेट रनिंग में है और थ्रोबॉल के अंदर बेस्ट ऑफ 3 प्रतियोगिता ये करवाई गई है। बहुत अच्छा डिफेंस देखने को मिला और एक और पॉइंट काफी छोटी उम्र की इंडिया है 2 नंबर की जर्सी में डीएन एकेडमी जीत से बहुत अच्छा खेली है अपनी टीम के लिए अभी तक, लेकिन 1 पॉइंट। और ये देखिए सब जूनियर नेशनल चैंपियन है हरियाणा की टीम के सदस्य थे। उनमें कंटिन्यू बॉल की रैली चलती हुई दोस्तों आप सभी के सामने लकी गार्डन में धूल उठती हुई और बिल्कुल दोनों ही टीमें बिल्कुल सेफ खेलती हुई, कोई भी टीम अटैक पे नहीं, इसका मतलब दोनों ही टीमों को डर सता रहा है दोस्तों। एक बार फिर से सभी बोल रहे हैं भारत माता की, और बिल्कुल जयकारे के साथ दोनों टीमें एक बार फिर से बनी हुई है रैली में। और इस रैली का क्या रहता है ये देखना एक, क्योंकि अगर ये फाउल करार दिया गया, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है इसको कहेंगे, बिल्कुल दिखता हुआ फाउल। और एक बार मैं स्कोर साहिबान से कहूँगा कि बस स्कोर बताएं। 20-14 20-14 6 नंबर से आगे अभी पानीपत अभी तक मुकाबला, लेकिन पूरा का पूरा पानीपत के हाथ में नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत बार 7, 8, 9, 10 नंबर के लिए आखिरी कट जाती है। और ये बिल्कुल अच्छा मुकाबला दोस्तों आप सभी के सामने, फाइनल मुकाबला वुमेन सेक्शन का, जहां डीएन एकेडमी खेल रही है पानीपत के साथ। होम ग्राउंड है पानीपत का, उसका फायदा लेते हुए बिल्कुल प्रेशर में रखा है अभी तक जीत को, लेकिन जीत भी पीछे नहीं दोस्तों। अच्छी रोलिंग देखने को मिली, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, थ्रोबॉल के अंदर अच्छी स्किल है कि गेम को रोल करके किसी खिलाड़ी के सामने या गैप में आप डाउन साइड ले जाते हैं, जहां पर फाउल होने का खतरा बना रहता है। सविता बहुत अच्छी खिलाड़ी है सविता, 1994 में पहली बार खेली थी पानीपत टीम के लिए, तब से अभी तक सदस्य बनी हुई है पानीपत टीम का। लाइन टू लाइन अटैक का प्रयास जो कि असफल किया सविता ने। और दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स लाइव, जहां पर आप लाइव स्ट्रीम बिल्कुल डबल माइंड हुए टीम के खिलाड़ी और फायदा लिया पानीपत के खिलाड़ियों ने दोस्तों। और इसके बाद जो मुकाबला होगा इस महामुकाबले का टाइम आउट, इसी के साथ जो स्कोर है मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, और अगर आप सुनकर खुश हो तो एक बार जरूर कलर करें। 14 नंबर है डीएन एकेडमी जीत, और दोस्तों 21 नंबर वाले पानीपत, 21 नंबर पर पानीपत की 7 नंबर से आगे मुकाबले के आखिरी 4 पॉइंट चैंपियनशिप हासिल कर लेगी पानीपत, अगर ये 4 पॉइंट को स्कोर कर लेते हैं। बहुत अच्छा मुकाबला आप सभी के सामने, जैसा ये मुकाबला है
एज इट इज आपको अगला मुकाबला भी देखने को मिलेगा, जहां एक बार फिर से डीएन एकेडमी सामना करेगी पानीपत का मेन सेक्शन। और ये फाउल बिल्कुल दिखता हुआ फाउल, अच्छा जजमेंट। मिस्टर जसवंत संधू फ्रॉम पंजाब मुक्तसर से आए हैं। रिंकी ने बहुत अच्छी सर्विस की, काफी अनुभवी खिलाड़ी। और यहाँ पर लेकिन तीनों खिलाड़ियों ने ये सोचा कि ये लेगी और गेंद गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी है उसके कारण गेंद जमीन पर टच हुई। मुकाबले के मेरे हिसाब से तो अंतिम क्षण है, अगर जीत ने वापसी नहीं की तो डीएन स्पोर्ट्स का सॉरी जी राजपाल जी, आप गुस्सा ना हो, बड़े भाई हमारे राजपाल जी अक्सर मैं गुस्से में देखता हूँ। डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी और बिल्कुल जीत के दर्शक एक बार फिर से वही एक बार सभी दोस्त मिलकर बोल दीजिए भारत माता की वंदे। एक बहुत पुराना नारा जब हमारे क्रांतिकारी भाइयों ने लगाया था, बोलिए इंकलाब। एक पॉइंट स्कोर किया पानीपत ने और एक स्टेप और चैंपियनशिप की तरफ अग्रसर। 23 पॉइंट पर आ गया है पानीपत, 2.2 चैंपियनशिप से। बहुत अच्छा डिफेंस, एक बार फिर से डिफेंस, बिल्कुल डबल माइंड थे खिलाड़ी, लेकिन उसका जो है तैयार भी थे ये कहें तो। और अटैक पर मिस्टर, इनको मिस्टर के नाम से जाना जाता है। और ये शिफ्टिंग का फाउल। दोस्तों ये है चैंपियनशिप पॉइंट फॉर पानीपत टीम। वुमेन सेक्शन का ये फाइनल मुकाबला जिसमें पानीपत पहुंच गया है 24 पर और जेट टीम 15 पर। अगर ये पॉइंट पानीपत स्कोर कर लेता है तो डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी जो है रनर रहेगी और पानीपत विनर रहेगा। लेकिन अगर जीरो वापसी डीएन एकेडमी वापसी करती है डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच है मिस्टर राजपाल रेड्डू, बहुत जुझारू कोच हैं। और ये अटैक पे अटैक, आप दोनों टीमों को बहुत अच्छा पॉइंट स्कोर किया डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ियों ने। 16-24 का स्कोर है। 1 पॉइंट पानीपत को लेना है और डीएन एकेडमी को वापसी के लिए सिर्फ 6 पॉइंट। और ये इसी के साथ दोस्तों मुकाबले की समाप्ति और पानीपत बन गया है एक सीनियर स्टेट चैंपियनशिप का चैंपियन। बहुत अच्छा खेले। अगर उम्र की बात करें तो पानीपत की जो लड़कियां हैं वो इनसे बड़ी पड़ती हैं, लेकिन गेम में उन्होंने उनको मात दी है। आज अनुभव यहाँ पर पानीपत का काम आया। बधाई के पात्र है डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच मिस्टर राजपाल जी। सिल्वर मेडल उनकी टीम ने प्राप्त किया। और आगे की जानकारी के लिए हमारे सर आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो भाई मैं पूजा को बुलाना चाहूंगा माइक्रोफोन के पास, 9 नंबर प्लेयर, और ये मैच जीत लिया है। और जो प्रेम जी ने 500 रुपए का पुरस्कार रखा था वो शायद अब उन्हें जेब हल्की करनी पड़ेगी, वो तो पहले से तैयार थे ऐसे तो, लेकिन मैं पूजा को बुलाना चाहूंगा। और कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से देंगे मेहरबानी करके। इधर आ जाओ भाई। और भाई जितने भी प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर मौजूद हैं, गवाह हैं इस मैच के, तो मैं गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियां हो जाए भाई पूजा के लिए। अच्छा 1000 दे रहे भाई, 500 रुपए और बढ़ा दिए उन्होंने, जोरदार तालियां भाई, कंजूसी ना बढ़ते तालियों में। 1000 रुपए का पुरस्कार है भाई। हाँ तो भाई पूजा भाई क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका की जरूर कमी खेली थी जिसकी वजह से आप दूसरा सेट हार गए थे, लेकिन तीसरे में आपने जो बैक थ्रू किया उसके लिए कौन जिम्मेदार है या पूरी टीम जिम्मेदार है? पूरी टीम का
ही फर्क पड़ा है, क्योंकि एक प्लेयर के कम होने से मतलब पूरी टीम हिल जाती है, और वो तो मेन प्लेयर है, कैप्टन थी हमारी टीम की, तो बहुत फर्क पड़ा उसका। बिल्कुल, वो केंद्र बिंदु थी और सेंटर पॉइंट थी, जिसकी वजह से आपको बड़ी दिक्कतों का सामना हुआ। हालांकि तीसरा सेट बड़ी आसानी के साथ जीत लेना चाहिए था, लेकिन आपको बड़ी पापड़ बेलने पड़े जीतने के लिए। तो अपनी टीम को किस तरह से बधाई देना चाहेंगे? आप फाइनल में आप चैंपियन बनिए। बस यही कि लास्ट में आके खेल गए ना, तो बस हो गया था। बहुत बढ़िया भाई। तो इसी के साथ ये टीम चैंपियन बनी है। अब 3 टीम चैंपियन बन के जा चुकी हैं, तीनों की तीनों पानीपत की हैं। अब चौथी टीम का भाग्य अभी सस्पेंस में है। अब देखते हैं सविता 1 नंबर जर्सी में, 1 नंबर जर्सी में सविता, प्लीज कम हियर इन कमेंट्री बॉक्स। सिमरन, तो सिमरन क्या कहना चाहेंगे भाई? आप बाहर बैठ के समर्थन कर रही थी अपनी टीम का, अंदर खेलने का मौका बहुत ही कम मिला। एक बार खड़ी भी देखी थी मैंने, ये देखो मैं कहना था पहले। तो क्या कहना चाहेंगे भाई सिमरन? आपकी टीम ने जीत दर्ज की है। पानीपत में मेजा फर्स्ट आती है। अच्छा, ये कोई लिखवा के ला रखा ऊपर से? बहुत बढ़िया भाई। तो इसी के साथ कोई बात नहीं, डीएन एकेडमी वर्सेस पानीपत बॉयज सेक्शन की सीनियर टीम। ग्राउंड को ठीक ठाक कर लें अगर इसमें कुछ कमी रह गई है, वरना खेलने के लिए जल्दी पहुंचे। तो भाई दोनों टीमें पहुंचे बॉयज सेक्शन की सीनियर वर्ग की। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली 5 मिनट के अंदर अंदर दोनों टीमें ग्राउंड में रिपोर्ट करेंगी। पानीपत वर्सेस डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी। फाइनल में डीएन एकेडमी की 3 टीमें पहुंची, एक सिरसा की पहुंची सामने। अभी 3 टीम बाहर की पानीपत की टीमों ने मिलजुल करके बाहर कर दी, चौथी अभी बची है। अगर डीएन एकेडमी की टीम नया इतिहास लिख दे तो उनके नाम को सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा इस 2021 की चैंपियनशिप में शिवाजी स्टेडियम में। तो आज उम्मीद है कि कुछ अलग करने की कोशिश करेगी डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी, और आज पूरे जोश के साथ, हिम्मत के साथ, लगन के साथ मुकाबला करेगी पानीपत का। ये पूरी चैंपियनशिप का आखिरी मैच है। इसके बाद इस चैंपियनशिप में कोई मैच नहीं होगा, ये फाइनल मैच है। उसके बाद फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पुरस्कार वितरण समारोह होगा, जिसमें सब जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग की टीमों को उनके किए हुए प्रदर्शन के अनुसार सम्मानित किया जाएगा, ट्रॉफियां डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। सबसे शुरू में जीत की आधारशिला सब जूनियर वर्ग में लड़कों ने रखी थी, उसके बाद गर्ल्स की टीम जीती, और तीसरे मैच में सीनियर गर्ल्स की टीम ने असंभव को संभव बनाते हुए जीत दर्ज की। और अब चौथे मैच में कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा, खुशी किधर होगी, गम किधर होगा।
जीत किधर होगी और हार किधर होगी, इसके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। भाई जहाँ पर ये सूखा एरिया है, यहाँ पर पानी का स्प्रे कर रहे हैं जल्दी।
भाई दोनों टीमें ग्राउंड में पहुंचे। हाँ, दोनों टीमें ग्राउंड में रिपोर्ट करें। प्रोटोकॉल के लिए प्लेइंग 7 बहुत ही जबरदस्त मैच होगा। ये दिन नहीं होगा, ये रात नहीं होगी, ये खुशियां नहीं होंगी, ये सौगात नहीं होगी। बादल तो फिर भी बरसते रहेंगे, लेकिन आज जैसी बरसात नहीं होगी। और भाई सर्वप्रथम प्रोटोकॉल के लिए मैं कोच साहब से आग्रह करूंगा कि वो अंदर आकर खड़े हों, और मैं पानीपत के कोच से आग्रह करूंगा कि वो अंदर आ जाए। और भाई हमारे बीच में इसके अलावा डीएन एकेडमी के प्लेइंग 7 मौजूद हैं, और सर्वप्रथम में नंबर 1 की जर्सी में नंबर 1 प्लेयर प्रवेश। जोरदार तालियां भाई प्रवेश के लिए, इनका भी अविस्मरणीय योगदान है। और मैं 10 नंबर जर्सी में राजपाल, उनसे भी आग्रह करूंगा कि भाई पहुंचे। इनका बहुत बड़ा समर्थन था जो टीम लड़कियों की इतने ऊपर तक पहुंची। और तीसरे नंबर पर आते हैं पुनीत, 5 नंबर जर्सी में सचिन, 3 नंबर जर्सी में अजय, 8 नंबर जर्सी में, और गौरव 9 नंबर जर्सी में। दीपक लास्ट प्लेयर ऑफ सुपर 7, उनका बैक साइड 11 नंबर जर्सी। तो भाई टीम ने पूरी तैयारी कर रखी है, उनके कोच से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी शामिल हो जाए इनके साथ। मैंने नाम नहीं लिख रखा, वरना नाम से संबोधित करता है। और भाई मैं अब आग्रह करूंगा पानीपत की टीम से सर्वप्रथम 10 नंबर जर्सी में मुकेश, सबसे वरिष्ठ प्लेयर, और ज्यादा दिमाग होने की वजह से थोड़े थोड़े बाल भी उड़ गए हैं इनके, इस वजह से। और ऐसा आदमी करोड़पति जल्दी बनता है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि भाई जिसके बाल उड़ जाते हैं आगे से वो जल्दी करोड़पति बनता है। तो इसके बाद सोनू, दूसरे प्लेयर 13 नंबर जर्सी में। रोहित, तीसरे मेंबर ऑफ द टीम, 15 नंबर जर्सी में। मोनू, 14 नंबर जर्सी में, सीनियर प्लेयर ऑफ दिस टीम। रिंकू इन 7 नंबर जर्सी। बिट्टू in 11 number jersey, and last player of this Super 7, Mohit in 4 number jersey. All 7 players of each teams are standing in front of you. मैं फोटोग्राफर से आग्रह करूंगा कि फोटो ले लें। हमारे तो राजपाल जी हैं बढ़िया फोटोग्राफर, यही प्लेइंग 7 का हिस्सा है। तो भाई ये सभी प्लेइंग 7 है। मैं आग्रह करूंगा ऑफिशियल से कि वो भी अपनी जिम्मेदारी से अब इस मैच की समाप्ति के बाद चैंपियन बनी चारों टीमों को यहां पर सम्मानित किया जाएगा। उनके खेल से संबंधित उनको ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में इस मैच की समाप्ति के बाद।
और फाइनल में मैं DN स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम को भी मशवरा देना चाहूंगा कि बदल दो वक्त, या फिर वक्त के साथ बदलते रहिए। जिंदगी सुबह है, सूरज की तरह निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। अब यह फाइनल मुकाबला है, इसमें पता चलेगा कौन कितने पानी में है, पानीपत में। अब पानीपत के भी पानी का पता चलेगा और DN स्पोर्ट्स एकेडमी का भी। नाम ही इतना खतरनाक है पानीपत, और यहाँ की जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई है वो तो आज भी सुनहरे अक्षरों में इतिहास में लिखी हुई है। तो भाई फाइनल की पूर्व संध्या पर गवाह बने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन है। अब वार्म अप करने का बढ़िया मौका मिला है दोनों टीमों को। अपने अंदर की जो कमियां हैं, जिनके ऊपर फोकस अधिकतर रहता है, उन्हें दूर करने की जरूरत है। कर लें जल्दी। न जाने जिंदगी में ऐसी कब शाम आ जाए, रखी हुई दवा से कब किसे आराम आ जाए। म्यान को खाली समझकर मत फेंको, पता नहीं कब दुश्मन को डराने के काम आ जाए। अब चैंपियन बनने का समय बहुत नजदीक आ गया है, और अगर ये सिलसिला इसी तरह से वार्म अप का चलता रहा, आधा पौन घंटा और इसी काम में लग गया शुरुआत में, और बात तीसरे सेट में पहुंच गई, तो लाइट जलाना कंपलसरी हो जाएगा, फिर अनिवार्य हो जाएगा। लो भाई, दोनों टीमों ने पूरी तैयारी कर लिया। हमारे ऑफिशियल अभी अपने स्थान से दूर हैं, बस थोड़ी देर में हमारे बीच में पहुंचेंगे। अभी हमारे जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, वो इंट्रोड्यूस भी करना बाकी है, भी परिचय प्राप्ति बाकी है।
हमारे चीफ गेस्ट थोड़ी देर में भाई टॉस करवा दें, दोनों कैप्टन जल्दी मिले। बोथ कैप्टन्स प्लीज कॉन्टैक्ट विद रेफरी फॉर टॉस। कैप्टन ऑफ पानीपत। ये भाई दोनों टीमें तैयार हैं। मजबूती से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बदलेगी, तस्वीर में रंग भरो तो तस्वीर बदलेगी। धारा के विपरीत अगर सीख लिया बहना, ऐसा करने पर आपकी तकदीर बदलेगी। तो तकदीर बदलना होगा डीएन एकेडमी को भी और पानीपत की टीम को भी। तो किसका भाग्य उदय होगा? तो भाई तैयार है और सभी टीमें पूरी तरह से जोर आजमाइश के लिए तैयार हैं। और डीएन स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम में अब तो वो टीम भी शामिल हो गई होगी जो गर्ल्स की सीनियर वर्ग में हरी है। अच्छा, सुरेश फैंसी जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं और इसके अतिथि हैं भाई, और लाइन अप हो जाएं। अब नॉन स्टॉप चलेगा। सुरेश फैंसी जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आपका यहां पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है। हम आने वालों का एहतराम करते हैं, सभी को आदाब और सलाम करते हैं। कबूल दिल से हमारी दुआ हो, इसलिए शाम हम तुम्हारे नाम करते हैं। क्लैपिंग करते रहे। दोनों टीमें परिचय प्राप्ति उधर से होगी। अपनी अपनी प्रतिद्वंदी टीमों को हराती हुई दोनों टीमें इस प्लेटफॉर्म पर पहुंची जहां पर आप देख रहे हैं ये फाइनल मैच है। सुरेश जी दोनों टीमों से परिचय प्राप्त करते हुए, और आप ही फाइनल मैच के मुख्य अतिथि हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आप अंत तक रहेंगे। दिल के अंदर जिंदगी की परिभाषा रखो, जिस लक्ष्य को पाना हो उसकी अभिलाषा रखो। निराशा से नाव कभी पार नहीं लगती, नाव किनारे पर लानी है तो मन में आशा रखो, उम्मीद रखो। बस सारे के सारे इकट्ठे फोटो सेशन में शिरकत करें दोनों टीमों के सभी प्लेयर्स। जो छोटे कद के हैं वो आगे और जिनकी हाइट ज्यादा है वो पीछे। फिर सबका फेस आ जाएगा इसमें। क्या बात है? चला तो भाई फोटो सेशन में सुरेश फैंसी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आकर स्थान ग्रहण करें।
तीन सेटों का मैच है। अब देखना पड़ेगा कि तो पहले 2 सेटों में बात बनेगी या तीसरे में भी बात पहुंचेगी। कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी हारेगी, अभी पर्दा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। हौसला रखो दुनिया जीतने का, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो, मैं निवेदन करूंगा दीपेंद्र जी रापरिया से हमारे बीच हमारे बड़े भाई सुरेश फैंसी जी पहुंचे हैं, गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करें। फोटोग्राफर आजा भाई, आ जाएगा जल्दी, आ जाए, दौड़ के आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं निवेदन करूंगा विकी खरब जी से एक बुक्का कांति जी को गुलदस्ता भेंट कर उनका भी स्वागत करें। धन्यवाद बहुत बहुत। मेमोरी कार्ड फुल है। ठीक करवा लेता खाली कर दो। तो भाई शुरुआत होती हुई, पूरा स्टाफ तैयार है, हमारे स्कोरर भी। 2 मैच से पहले गैप नहीं था, रिकॉर्ड कर लिया। वहाँ से रिकॉर्ड कर लिया। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, बढ़िया।